Good morning, dear student. Today we shall teach you combine two or more simple sentences into one complex sentence. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमारी बात समझ में आ जाती है कि हमारे सामने बात आती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या। A complex sentence is a sentence. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है that contains an independent clause, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है, एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज, एक या इससे अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, निर्भर हो जाते हैं किस पर? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर रहते हैं। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक जो स्वतंत्र क्लॉज है, कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, ए सेंटेंस में अकेले हो सकता है, अकेले होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ए वाक्य में अकेले ही हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, बट अ डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो आश्रित उपवाक्य है, इवन दो इट है जे सब्जेक्ट, इसके अपने सब्जेक्ट होते हैं, एंड एक वर्ब और एक वर्ब होते हैं, कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो अकेले नहीं रह सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होते हैं, और ये जो है अकेले नहीं रह सकते हैं। इनको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब बात आ जाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज जब सामने आ गया तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको हम निर्भर क्लॉज कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब हम नाउन क्लॉज के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। नाउन क्लॉज acts as noun in the sentence. नाउन क्लॉज जो बनता है एक वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करता होता क्लॉज, लेकिन वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन क्लॉज को हम जोड़ते कैसे? हु, व्हिच, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, दैट, इफ या वेदर की सहायता से बनाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ का से होता है। जब हिंदी में इसका अर्थ होता है जैसे कि कौन, क्या, की, कहाँ, की, क्यों, की, कब, कभी, कभी, जो कुछ का भी अर्थ हो सकता है। इस तरह हम नाउन क्लॉज का अध्ययन करते हैं। अब हम आपको कुछ सेंटेंस को जोड़ करके बता रहे हैं कैसे वाक्य को जोड़ा जाता है। हम देखिए, जोड़ने से पहले, एग्जाम्पल देने से पहले आप देखिए, हमने आपको चर्चा किया था कि नाउन क्लॉज एक्ट्स नाउन, नाउन क्लॉज नाउन की तरह कार्य करता है। जब नाउन की तरह कार्य करता है तो जहाँ जहाँ नाउन का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे। फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज के कार्य, नाउन के कार्य क्या है, कहाँ कहाँ पर नाउन का प्रयोग होता है? सब्जेक्ट टू ए वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन का प्रयोग होता है। अर्थात जब नाउन क्लॉज जो है, नाउन बन रहा है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम नाउन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में, क्रिया के कर्म के स्थान पर नाउन क्लॉज का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि कर्म के स्थान पर नाउन का प्रयोग होता है। तीसरा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे। चौथा है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में, यानी हम वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी वहां पर भी हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे। पांचवा है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, यानी नाउन के बगल में दूसरे अपोजिशन, दूसरे नाउन को रख करके या दूसरे नाउन फ्रेज को रख करके भी हम नाउन क्लॉज, नाउन का
प्रयोग करेंगे, नाउन क्लॉज वहाँ पर रखेंगे और वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 तरीके से 5 तरह का कार्य करता है, तो वहाँ पर नाउन क्लॉज भी कार्य करेगा। जहाँ जहाँ पर नाउन कार्य करता है वहीं वहीं पर हम नाउन क्लॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या है, एक है। जब दोनों का फंक्शन एक है तो हम दोनों को एक ही रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू आर थीफ, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ थीफ, कामा इज नोन टू ऑल। ए सब्जेक्ट टू ए वर्ब है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। राम इज डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट, एवरी टीचर नोज दैट राम इज ए डल बॉय, नोज दैट राम इज डल बॉय। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई टोल्ड यू दैट स्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन इट, यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू स्टरडे। अब यहाँ पर क्या है, पहले में क्या रहा, सब्जेक्ट टू वर्ब, दूसरे में क्या रहा, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, तीसरे में ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग किया गया है। चौथे में राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेस, द रीजन ऑफ राम फेल्योर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस। अब यहाँ पर है क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी वर्ब के बाद इज है, इज के बाद देखो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए किस रूप में, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। हमने आपको 4 एग्जाम्पल बताया और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, गांधी जी वाज शॉट डेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्डफायर। कॉम्प्लेक्स, द न्यूज दैट गांधी जी वाज शॉट डेड spread all over the country like a wildfire। यहाँ जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर केस इन ए पोजिशन, देखिए द न्यूज ये नाउन है, कामा का प्रयोग, द गांधी जी वाज शॉट डेड, ये आपका एक क्लास बन गया, यानी नाउन के बगल में स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक फायर। अब यहां से भी वर्ब, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, ए केस इन ए पोजीशन। अगला देखिए, टेल मी वेयर इज ही, एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, टेल मी वेयर ही इज। जब किसी वाक्य में WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट और अंत में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। टेल मी वेयर ही इज, ही को पहले ला दिया सब्जेक्ट, उसके बाद इज को लगाया, टेल मी वेयर ही इज। अगला, ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। अब देखिए, ही मे बी इनोसेंट, अब यहाँ पर आई डू नॉट नो, इफ ही इज इनोसेंट क्या होगा, आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। आज मैंने आपको इतना पढ़ाया, अब कल के वीडियो में इसके कुछ एक्सरसाइज कल के वीडियो में हम आपको देंगे।